देखिए जी, चैप्टर 4 पर आते हैं, समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो सबसे पहले कुछ देखते हैं बेसिक बातें, 2 मिनट का है, उसके बाद प्रश्नावली पे आ जाएंगे। सबसे पहले अनुक्रम या श्रेणी क्या होगा, है ना। अनुक्रम या श्रेणी क्या होगा, कई संख्याओं को लिखने में, यानी कई संख्या लिखी हुई है, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर इस प्रकार से लिखी हुई है 1 3 5 7 डॉट लगा के छोड़ दिया। तो कई संख्याओं को लिखने में यदि किसी नियम का पालन हो, यदि किसी नियम का पालन हो ताकि अगली संख्या ज्ञात हो जाए, तो क्या कहते हैं, उन लिखी हुई संख्याओं को कहते हैं कि वे अनुक्रम में हैं। अब देखिए ना, 1 में 2 जोड़ा तो 1 2 3 3 2 5 5 2 7, यानी किसी नियम को ये फॉलो कर रहे हैं, यानी 2 जोड़ेंगे यहाँ तो अगली संख्या हमको क्या मिल जाएगा, 9 मिल जाएगा, और 2 जोड़ेंगे तो अगली संख्या क्या मिल जाएगा, 11 मिल जाएगा। यानी ये किसी ना किसी नियम को फॉलो कर रहा है, इसलिए ये संख्या किस में है सर, कहेंगे कि अनुक्रम में है या श्रेणी में है। ठीक, अब अनुक्रम या श्रेणी कितने प्रकार का होता है सर, 3 प्रकार का होता है, 1 2 3। एक तो होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। दूसरा होता है गुणोत्तर श्रेणी, यानी कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। और तीसरा होता है हरात्मक श्रेणी, यानी कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ठीक है, ये दो चीज आपके सिलेबस में नहीं है, आपको पढ़ना है एपी समांतर श्रेणी, चैप्टर भी समांतर श्रेणी है, इसलिए इन पर चर्चा करना बेकार है। ये 11th क्लास में आएगा, विशेष डिस्कस होगा उस पर। आइए समांतर श्रेणी पर डायरेक्ट आते हैं, टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है। समांतर श्रेणी या समांतर अनुक्रम क्या कहलाएगा। देखिए, संख्याओं का अनुक्रम यदि T1 T2 T3 T4 डॉट अगर ऐसा लिखा हुआ है, ये सभी संख्याएं हैं, यदि इस प्रकार हो कि T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2 बराबर T4 माइनस T3, यानी किन्हीं भी 2 लगातार संख्याओं को घटा दिया जाए, किन्हीं 2 लगातार संख्याओं को घटा दिया जाए तो एक निश्चित संख्या हर बार मिले, तो क्या कहलाएगा, कहलाएगा कि वो जो श्रेणी है या अनुक्रम है वो किसमें है, समांतर श्रेणी में है। ठीक है, एग्जाम्पल लीजिए, मान लीजिए यही चीज लिखा हुआ है, क्या 1 3 5 7 यही लिखा हुआ है ना। अब हमको चेक करना है कि ये समांतर श्रेणी में है कि नहीं है, तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे समांतर श्रेणी में होंगे यदि क्या होना चाहिए, किन्हीं 2 लगातार पदों का अंतर बराबर होना चाहिए, यानी T2 माइनस T1, ये T1 ये T2 ये T3 ये T4, T1 बराबर 1, T2 बराबर 3, T3 बराबर 5 और T4 बराबर 7। ठीक है, ये बेसिक है, एकदम शुरुआत से चल रहे, इसलिए T1 T2 T3 T4 लिख दिया। अच्छा, तो समांतर श्रेणी में होंगे तो सर कैसा होंगे, ऐसे होंगे, T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस का T2 बराबर T4 माइनस का T3, यानी किन्हीं भी लगातार पदों को घटा दिया जाए, यानी इसमें से इसको नहीं, लगातार वाले को, है ना, लगातार वाले को घटा दिया जाए तो बराबर आना चाहिए। अब देखिए ना, T2 में से T1 घटा रहे हैं सर, यानी कि 3 माइनस 1 बराबर कितना, T3 5 माइनस 3 बराबर T4 कितना 7 और माइनस T3 कितना 5। अब देखिए किन्हीं को भी घटाएंगे, 3 में से 1 जाएगा तब भी 2, 5 में से 3 जाएगा तब भी 2 और 7 में से 5 जाएगा तब भी 2, यानी हर एक स्थिति में क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये जो श्रेणी है वो समांतर श्रेणी में है। कैसे पता, क्योंकि यहां देखिए, यहां पर ये जो समांतर श्रेणी का कंडीशन है उसको ये फुलफिल कर रहा है ना, लगातार पदों का अंतर बराबर है। ठीक, अब समांतर श्रेणी का व्यापक पद या एनवा पद, ठीक है। अच्छा, किसी को मान लीजिए 20वां पद निकालना है तो यहाँ क्या भरेगा, T20 भरेगा, यानी n बराबर उसके लिए वहां क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, यानी 20वां पद, है ना। अच्छा, अब इसमें कौन क्या है, सबसे पहले सर Tn है, तो Tn है क्या, यही व्यापक पद या एनवा पद, है ना। तो लिखेंगे व्यापक पद या एनवा पद। अच्छा, यही चीज एक जगह और यूज होगा, इसी Tn को अगर हमें अंतिम पद निकालना होगा तो सर वहां भी यही Tn यूज होगा, यानी अंतिम पद के जगह पर भी यही फॉर्मूला यूज होगा। ठीक, अच्छा, अब ये क्या है, ए बराबर है प्रथम पद, यानी पहला पद। ठीक, n बराबर पदों की संख्या, पदों की
संख्या, या जो भी पद निकालना है वही n के जगह पे भराएगा। मान लीजिए 20वां पद निकालना है तो क्या भरेंगे, n की संख्या 20 भरेंगे, n बराबर 20। और d बराबर क्या है सर, सार्व अंतर, या इसी को बोलते हैं पदांतर। ठीक, अच्छा तो ये होगा कितना, देखिए ना, ये T2 माइनस T1 T3 माइनस T2 T4 माइनस T3, यानी किन्हीं दो लगातार पदों का अंतर क्या कहलाता है, सार्व अंतर कहलाता है। ये तो आएगा तो बराबर ही, यानी किसी एक को लिख दीजिए, क्या कीजिए, T2 माइनस T1 ही रख दीजिए। अच्छा, अगर T1 और T2 किसी एपी का नहीं दिया हो तो D निकालना होगा, तो हम किसी और का भी उपयोग कर लेंगे, यानी T4 माइनस T3 भी वहां लिख सकते हैं, सब सार्वंतर होगा। ठीक, अब इस पर एक एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए वही वाला क्वेश्चन है, लिखा है 1 3 5 7, ये क्या है, एपी में है ना। कोई हमसे कह रहा है कि क्या कीजिए कि 20वां पद ज्ञात कीजिए। करेंगे क्या सर, फॉर्मूला लगेगा Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, यानी 20वां पद यानी nवां पद निकालने का फॉर्मूला लगा देंगे। अच्छा, इसमें कौन क्या है सर, अब जरा भरिए सर, यहाँ n बराबर कितना है, 20 है, a बराबर प्रथम पद यानी कितना है, 1 है, और d बराबर सार्वंतर यानी T2 माइनस का T1 है ना। इसका मतलब है सर कि d बराबर हमको मिल गया 3 माइनस 1 यानी कितना, 2। फॉर्मूला में रख दीजिए Tn यानी T20 बराबर a के जगह पर 1 प्लस n माइनस 1 यानी 20 माइनस 1 और इंटू में d के जगह पर 2 है ना। तो 1 प्लस 20 में से 1 गया, कितना हो गया, 19 गुना में 2, तो 1 प्लस पहले गुना होगा बोर्ड मास के हिसाब से, तो 19 दूना 38 यानी 38 और 1 कितना हो गया, 39 है ना। यानी T20 बराबर 39 मिल गया। इसका मतलब है अर्थात 20वां पद बराबर आपने कितना निकाल लिया, 39 निकाल लिया, यानी कि इसमें जो 20 नंबर पे संख्या आएगा ना वो कौन होगा, 39 होगा। ठीक, अब यहां पे आइए, कुछ नोट है 4 नंबर पे, समांतर श्रेणी में 3 संख्या, यानी अगर आपको मानना हो कि समांतर श्रेणी में 3 संख्या कौन सी होंगी तो हम मानेंगे, माना समांतर श्रेणी में 3 संख्या अल्फा माइनस बीटा, अल्फा और अल्फा प्लस बीटा, याद करना पड़ेगा, इसी रूप में होता है। अच्छा, समांतर श्रेणी में 4 संख्याएं, अल्फा माइनस 3 बीटा, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा प्लस 3 बीटा। ठीक है, 5 नंबर पे आइए, क्या है, समांतर माध्य। जब 3 राशियां समांतर श्रेणी में हो तो उनके बीच की राशि शेष दोनों राशि का समांतर माध्य कहलाती है ना। यानी a और b का समांतर माध्य निकालना होगा तो क्या करेंगे, प्लस b/2 लगाएंगे। यानी ये सर हो गया फॉर्मूला और ये परिभाषा, ध्यान में रखिए। प्रश्नावली चालू करते हैं। तो प्रश्नावली 4A का पहला क्वेश्चन है, जांच कर बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन समांतर श्रेणी में है। समांतर श्रेणी में होने की दशा में आगे के 3 पद लिखिए, यानी अगर वो एपी में है तो अगला 3 पद निकाल दीजिए। ठीक, सबसे पहली बात क्या करेंगे सर, इनका डी निकालेंगे, यानी कि सार्वंतर। ठीक है जी, ये विवेचक नहीं है, ये समांतर श्रेणी है, तो यहां डी निकलेगा यानी सार्वंतर होगा। ठीक है, सुनिए, सबसे पहले क्वेश्चन लिखेंगे 2 4 8 16 और कितना 20 डॉट डॉट। कई गो पद है सर, 1 2 3 4 5, यानी T1 बराबर 2, T2 बराबर 4, T3 बराबर 8, T4 बराबर 16 और T5 बराबर 20। ये लिखना जरूरी नहीं है, पहला क्वेश्चन है इसलिए लिख रहे हैं। ठीक है, अब सुनिए, एपी में होंगे यदि, एपी में होने का मतलब क्या कि समांतर श्रेणी में होंगे यदि उनका सार्वंतर बराबर हो। तो सार्वंतर कैसे बराबर होगा, किन्हीं 2 लगातार पदों का अंतर है ना। यानी T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस का T2 बराबर T4 माइनस का T3 बराबर T5 माइनस का T4। सब के लगातार में से घटा दिया, देखिए T5 तक हम पहुंच गए। 1-2 बार बनाइएगा, प्रैक्टिस में आएगा, धाए धाए बनेगा, एकदम आसान चैप्टर है। सुनिए, मान भरिए, T2 माइनस T1 यानी कि 4 माइनस 2 है ना,
बराबर, अब कितना 8 माइनस 4 बराबर 16 माइनस 8 बराबर 20 माइनस 16। ठीक है सर। अब देखिए 4 में से 2 गया कितना 2, 8 में से 4 गया 4, 16 में से 8 गया 8 और 20 में से 16 गया कितना बचा सर 4 बचा। तो क्या ये सब बराबर है? नहीं है, नहीं है, है ना। 2 4 के बराबर नहीं है, 4 8 के बराबर नहीं है, 8 4 के बराबर नहीं है। अर्थात अब जब बराबर नहीं है इसका मतलब है कि ये एपी में नहीं है। बस बात खत्म। 2 नंबर क्वेश्चन है -10 -6 -2 और 2 डॉट डॉट लगा है, इसका मतलब ये आगे की तरफ जा रहा है। हमें बताना है एपी में है कि नहीं है ना। क्या लिखेंगे? एपी में होंगे यदि, कब? जब T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस का T2 बराबर T4 माइनस का T3, है ना। लगातार पदों का अंतर कहां तक है? 1 2 3 4 यानी T4 माइनस T3 T4 तक चला। मान भर दीजिए T2 यानी -6 माइनस T1 यानी -10 ब्रैकेट में कर दिया क्योंकि संख्या तो -10 है, ये माइनस इसका वाला लगा बराबर T3 कितना है सर -2 और माइनस T2 देखिए -6 बराबर T4 कितना है 2 है और माइनस का T3 -2। देखिएगा -6 और माइनस माइनस +10 बराबर -2 माइनस माइनस +6 बराबर 2 माइनस माइनस +2। अब 10 में से 6 गया 4, 6 में से 2 गया 4 और 2 और 2 4। देखिए क्या हुआ बराबर है। तो क्या करेंगे? अर्थात ये एपी में है ना। अब कह रहा है कि यदि है, होने की दशा में 3 पद लिखिए आगे का, है ना। तो इसको अब 3 पद लिखेंगे। अब दिया है क्या? पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, हमको 5वां पद चाहिए। यानी कौन सा चाहिए सर? T5 चाहिए, है ना। और कौन सा चाहिए? T6 चाहिए उसके आगे वाला। और कौन सा चाहिए? T7 चाहिए, है ना। निकालना है नया। तो सबसे पहले एपी लिखिए। एपी बराबर कितना? -10 -6 और -2 और 2। क्या कीजिए? प्रथम पद कितना होता है? ए बराबर, इसमें पहले नंबर पे क्या है? -10। ठीक। उसके बाद सार्व अंतर यानी कि D बराबर, ये भी फिक्स है। देखिए ना, ये जो आया है वो D ही तो है। T2 माइनस T1 T3 माइनस T2 T4 माइनस T3, ये सब क्या है? D है। यानी D बराबर क्या मिला? 4 मिला। अब अलग अलग निकालना है T5 T6 T7, यानी इसके लिए n का मान 5, इसके लिए 6, इसके लिए 7, यानी यहाँ n बराबर नहीं लिख सकते हैं फिक्स करके। ठीक। अब सुनिए, हमको T5 चाहिए। अब T5 बराबर, थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा, पूरे चैप्टर में इसी का उपयोग होगा अब, है ना। T5 बराबर क्या? a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। फॉर्मूला है Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a प्लस n के जगह पे 5 माइनस 1 इंटू में d, यानी कि a प्लस कितना? 4d। यानी सर अगर हमको T5 चाहिए तो a प्लस 4d, है ना। यानी एक तो प्रथम पद और d में एक घटा के 4d लगा दीजिए, तो 4 गो एगो 5 गो हो गया, ये 5 गो पद हो गए, है ना। यानी अब ये हमेशा लगेगा। अगर T6 चाहिए तो a प्लस 5d, अगर T7 चाहिए तो a प्लस कितना? 6d। ठीक है जी। अब यहां से अगर नहीं बुझाएगा आपको तो जहां नहीं समझ में वहीं में निकाल लीजिएगा, बाकी अब हम तो ऐसे ही चलेंगे। यानी अगर आपको T100 निकालना होगा तो क्या कीजिएगा सर? a प्लस कितना d? 99d। ठीक। अगर कल को आपको T125 निकालना हो तो क्या कीजिएगा? a प्लस 125 में से एक हो गया तो 124d करेंगे। ठीक है। अच्छा, तो ये तो हो गई समझने की बात, आगे से ऐसा ही होगा। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं।
T5 यानी a का मान भरिए, a का मान कितना है सर, -10 है, प्लस 4d यानी 4 और गुना में d का मान 4, तो -10 प्लस 4 चौका 16 है ना, और सर 16 में से 10 गया कितना हो गया, 6 है ना। इसका मतलब एक पद तो ये हो गया। अब T6 है ना, यानी a प्लस, अब बताइए कै गो डी, 5 गो डी है ना, निकालने की आवश्यकता नहीं है। अब a प्लस 5 गो डी, 5 यहां से पद और प्रथम पद ये 5 गो, एगो 6 गो यानी छठा पद हो गया, बराबर a का मान भरिए -10 और प्लस 5d यानी 5 गुना 4 यानी -10 जोड़ 5 का 20 घटेगा तो 20 में से 10 गया कितना हो गया, 10 हो गया। ठीक है, अच्छा अब यहां से T7 चाहिए तो क्या लिखेंगे, a प्लस कितना d, 6 गो डी, यानी a का मान कितना हो गया सर, -10 और प्लस 6 इंटू डी का मान 4 यानी -10 प्लस 6 चौका 24 और 24 में से 10 गया कितना हो गया, 14 हो गया। तो सर इसके बाद का पद यानी T5 बराबर हो गया 6, T6 बराबर 10 और T7 बराबर कितना, 14 हो गया। अंत में लिखना हो तो लिखिए अर्थात आगे के 3 पद बराबर कितना, 6, 10 और 14। बस देखिए जी, अब 3 नंबर पे आते हैं, क्या करेंगे, लिखेंगे कि एपी में होंगे यदि क्या 4 है, यानी T4 तक चलेंगे तो T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2 और बराबर T4 माइनस का T3, 2 लगातार पदों का अंतर बराबर होना चाहिए। तो T2 माइनस T1 यानी 5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर और बराबर 73 माइनस का 7 का स्क्वायर। तो 25 माइनस 1 बराबर 7 49 माइनस 25 और बराबर 73 और माइनस 7 49। 25 में से 1 गया 24, अच्छा 49 में से 25 गया ये भी 24, 73 में से 49 गया ये भी 24 बराबर है, यानी कि एपी में है ना। अच्छा दिया क्या है, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, 5वां पद से चाहिए तो है ना, तो T5 बराबर निकलेगा। तो a प्लस कै गो डी, 4 गो डी है ना। अब सुनिए, a का मान प्रथम पद, तो सर प्रथम पद कितना है, 1 का स्क्वायर है ना, तो प्रथम पद 1 का स्क्वायर जोड़ 4 इंटू में d का मान देखिए ना क्या आया, यही तो d है, कितना 24, तो 1 का स्क्वायर 1 जोड़ 24 में 4 से गुना हुआ 96 हुआ है ना, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और 96 और 1 कितना 97 मिल गया। अब T6 पर आइए, a प्लस कै गो डी, 5 गो डी, मान भरिए 1 का स्क्वायर जोड़ 5d यानी 5 गुना में 24, 1 का स्क्वायर 1 जोड़ 24 5 120 बराबर 121। ठीक है, अब T7 निकाल दीजिए तो a प्लस 6d यानी कि a का मान कितना हो गया, a का मान हो गया 1 का स्क्वायर जोड़ 6 गुना में d का मान 24, तो 1 का स्क्वायर 1 जोड़ 24 में 6 से गुना कीजिए, 6 चौका 24 के 4 हारसी लू, 6 दूना 12 दू 14, 144 और 1 मिलके 145। अर्थात कह रहा था 3 अन्य पद यानी 3 अन्य पद या आगे की पद बराबर कितना कितना आ गया सर, देखिए 97, 121 और 145 है ना, 97, 121 और 145 लिख दीजिए, हो गया। अब क्वेश्चन पे आगे आते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन लिखा है 0.2, 0.22, 0.222 और 0.222। ठीक है, अच्छा डॉट डॉट लगा है, तो एपी में होंगे
यदि कब होंगे, यदि T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2 बराबर T4 माइनस का T3, है ना। मान भरिए, T2 यानी 0.22 और माइनस का 0.2 T1 हो गया बराबर, फिर कितना 0.222 और माइनस का 0.22 और बराबर फिर T4 यानी 0.2222 और माइनस का 0.222, है ना। अब घटा रहे हैं, आराम से घटाइए, घबरा के नहीं। देखिए ये क्या है, 0 है, दशमलव है, और 2 में से 2 गया 0 और 2 यहाँ 0 है ना, तो 2 में से 0 गया 2, ठीक। यहाँ पे घटाइए 0.2 में से 2 गया 0, 2 में से 2 गया 0 और 2 में से यहाँ कुछ नहीं है यानी 0 है, तो 2 में से 0 गया कितना हुआ 2। यहाँ पे घटाइए 0 0 0 दशमलव है तो दशमलव, 2 में से 2 गया 0, 2 में से 2 गया 0, 2 में से 2 गया 0 और 2 में से यहाँ कुछ नहीं है यानी 0 है, तो 2 में से 0 जाएगा 2 बचेगा, है ना। अब क्या है सर, दशमलव अलग अलग है, एक के जैसा संख्या नहीं है। अगर कंफ्यूजन है तो तुरंत बदल दीजिए। कैसे, हाई से 2 बटा में 100, इसको लिख सकते हैं 2 बटा दशमलव के बदला में 1, 3 गो अंक तो 3 गो 0, इसको लिख सकते हैं 2 बटा 1 पर 1 2 3 4 गो 0। अब बताइए तीनों अलग अलग है कि नहीं है ना, यानी तीनों नॉट इक्वल टू है। इसका मतलब अर्थात एपी में क्या है, नहीं है ना। 5 नंबर पे आइए, क्वेश्चन है √3 √6 √9 और √12, ठीक है, और डॉट डॉट लगा है, ठीक। चेक कीजिए एपी में होंगे कब, यदि T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2 और बराबर T4 माइनस का T3। मान भरिए, T2 यानी √6 माइनस का √3 बराबर T3 कितना √9 माइनस का √6 और बराबर T4 कितना √12 और माइनस का √9। अब देखिए ये सभी संख्याएं रूट में है, तो सर ऐसा नहीं हो सकता है कि √6 में से √3 घटेगा तो √3 मिलेगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि इसका कुछ मान निकलेगा, इसका भी कुछ मान निकलेगा। अब उनके मानों को घटाएंगे तो अंतर पड़ेगा। ये सभी संख्याएं अलग अलग है सर, आप घटा के √9 में से √6 घटा के आप √3 नहीं लिख सकते हैं, यानी सभी के सभी असमान है, ये बराबर नहीं है। इसका मतलब अर्थात एपी में नहीं है, ठीक है। देखिए जी अब 6 नंबर क्वेश्चन है ना, चेक करना है, यानी लिखेंगे एपी में होंगे यदि, ठीक है जी। कब होंगे, जब T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2 और बराबर T4 माइनस का T3, है ना। 2 लगातार पदों का अंतर बराबर होना चाहिए। अच्छा तो T2 कितना है 59 और माइनस का 51 बराबर 67 और माइनस का 59 और बराबर 75 और माइनस का 67। सर घटा रहे हैं 8 आया, ये भी 8 आया, ये भी 8 आया, यानी कि क्या है एपी में है ना। तो आगे के पद निकालना है, कई गो पद दिया है, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो दिया है, 5वां पद चाहिए, यानी कि T5 बराबर कितना a प्लस कै गो D 4 गो D। तो a का मान भरिए, कितना है जी 51 प्लस 4 गुना D का मान कितना 8 है सर, ठीक है। तो 51 प्लस 8 चौका 32, ठीक है, जोड़ दीजिए 2 1 3 5 3 8 83 आ गया, ठीक। T6 बराबर a प्लस कितना 5D, a का मान 51 प्लस 5 गुना में D का मान 8, तो 51 प्लस 8 पचे 40 हो गया 91, ये हो गया कौन सा T6। T7 निकाल दीजिए, a प्लस 6D, a का मान 51 और प्लस कितना 6 गुना में 8, तो 51 प्लस 8 छक 48, जोड़ दीजिए 8 1 9 और 5 4 9, कितना 99 आ गया, है ना। अर्थात आगे के 3 पद बराबर कितना कितना हमने पा लिया 83 91 और
99। ठीक है, देखिए जी क्वेश्चन नंबर 2 का एक है कि यदि x प्लस 2 3x और 4x प्लस 1 समांतर श्रेणी में है ना, यानी समांतर श्रेणी बराबर क्या x प्लस 2 और क्या 3x और क्या 4x प्लस 1, यानी ये एक श्रेणी में है, यानी कि T1 ये T2 ये T3 ये है ना, यानी कि अर्थात T1 बराबर x प्लस 2, T2 बराबर 3x और T3 बराबर कितना 4x प्लस 1। ठीक, अच्छा अब क्या कहें, कह रहा है कि एपी में है, तो हम क्या करें, लिखेंगे एपी में होंगे यदि, यानी समांतर श्रेणी में होंगे यदि क्या T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस का T2। कहां तक चलेंगे, 3 गो पद है तो भाई T3 तक ही ना चलेंगे, तो 2 लगातार पदों का अंतर इतना होगा। अच्छा मान भरिए, T2 का मान कितना है सर 3x और माइनस T1 यानी x प्लस 2, तो ब्रैकेट में x प्लस 2 डालिए क्योंकि माइनस से बाहर, बराबर T3 कितना 4x प्लस 1 और माइनस का T2 क्या वही 3x है ना। अब इनको हल कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, 3x माइनस x और प्लस माइनस माइनस का 2 और बराबर इधर कितना 4x प्लस 1 और माइनस का 3x। 3x में से एगो x घटेगा तो 2x और माइनस का 2 और बराबर 4x में से 3x घटेगा कितना x और प्लस का 1। इनको इधर लाइए तो 2x माइनस x बराबर 1 और माइनस 2 तो इधर प्लस 2, तो 2x में से x घटा x बराबर 2 और 1 3 है ना। क्या कह रहा था, x का मान बताइए, ये x का मान है कि नहीं है, हो गया। 2 नंबर पे आते हैं, कह रहा है सेम क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी के 3 पद है ना, यानी कि समांतर श्रेणी बराबर कितना दिया है 2x प्लस 3 5x प्लस 1 और 6x प्लस 3 है ना, यानी ये T1 ये T2 ये T3 है ना। तो डायरेक्ट करते हैं, लिखते हैं कि समांतर श्रेणी या एपी में होंगे यदि क्या 3 पद है, तो T3 तक चलिए, तो T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस का T2 है ना। सार्व अंतर बराबर होना चाहिए, 2 लगातार पदों का अंतर बराबर, तभी वो एपी में होगा। तो T2 का मान कितना 5x प्लस 1 और माइनस T1 कितना 2x प्लस 3 और बराबर फिर T3 कितना है 6x प्लस 3 और माइनस का कौन सा T2 यानी 5x प्लस कितना 1। हल कीजिए तो सर 5x प्लस 1 और इनको इधर लाइए है ना, ब्रैकेट खोलिए तो माइनस का 2x प्लस माइनस माइनस का 3 बराबर 6x प्लस 3 और ब्रैकेट खोलिए तो माइनस में 5x और माइनस का 1। ठीक है, तो 5x में से 2x गया 3x और 1 में से 3 घटेगा तो सर माइनस 2 बराबर 6 में से 5x गया है ना, तो 6x 5x हो गया x और प्लस 3 में से 1 गया 2, x को इधर लाइए तो 3x माइनस x बराबर 2 और माइनस 2 उधर तो प्लस 2 यानी कितना 2x बराबर 4। ठीक, तो x बराबर 4 बटा 2, 2 दूनी का 4, x बराबर क्या मिला 2 मिला। और क्या कह रहा था कि x अभिकलित कीजिए, हो गया x का मान। 3 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहा है कि वो क्या है समांतर श्रेणी में है, यानी कि सर सेम वैसे ही क्वेश्चन, समांतर श्रेणी कौन सा 4/5 a और 2 ये सब समांतर श्रेणी में है। कौन सा क्वेश्चन है जी सर 2 का 3 नंबर। ठीक, तो लिखेंगे समांतर श्रेणी या एपी में होंगे यदि कब, जब 3 पद है तो T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस कौन सा हो जाए T2 हो जाए, किन्हीं 2 लगातार पदों का अंतर बराबर हो जाए।
ठीक है। तो T2 का मान कितना है सर a और माइनस T1 का मान 4/5 बराबर T3 का मान 2 और माइनस T2 का मान a। क्या कीजिए, ए को एक तरफ कीजिए तो a माइनस ए इधर है तो प्लस a बराबर 2 माइनस 4/5 तो प्लस का 4/5 इधर 2a बराबर यहाँ कुछ नहीं है तो बटा में एक लघुत्तम लीजिए 5 एक का लघुत्तम 5 तो 5 दूनी 10 अजोड़ 5 एकम 5 यानी 4 एकम 4 मिल गया 2a बराबर 10 4 14 और बटा में 5। क्या कीजिए इस 2 को यहाँ लाइए यानी 2 गुना में है तो 2 भाग में हो जाएगा है ना, तो गुना में नीचे हो गया 2 तो 2 सते 14 यानी सर हमको मिल गया a बराबर 7 और बटा में 5। यही तो कह रहा था कि a का मान बताइए, तो a कितना हो गया 7/5 हो गया। ठीक है, देखिए जी क्वेश्चन नंबर 3 का एक है, कह रहा है कि यदि a 2b और c समांतर श्रेणी में है ना, यानी कि चूंकि a 2b और c किस में है, समांतर श्रेणी में है, इसलिए क्या होगा सर T2 माइनस T1 और बराबर T3 माइनस का T2। यानी अगर समांतर श्रेणी में है तो इनका सार्व अंतर बराबर होना चाहिए, यानी किन्हीं दो लगातार पदों का अंतर बराबर होना चाहिए। अब सुनिए, मान भरिए T2 यानी दूसरा पद कितना है सर 2b और माइनस T1 यानी a बराबर T3 यानी c और माइनस T2 कितना 2b। तो 2b को उधर ले चलिए तो 2b और माइनस 2b है तो इधर प्लस 2b और बराबर c और माइनस है तो इधर आया तो प्लस से। हमारे पास कितना मिल रहा है सर 2b 4b बराबर c प्लस कितना a है ना, इस 4 को यहां ले आ दीजिए यानी b बराबर c प्लस a बटा में 4। ठीक है, अब यहां से आपको ऑपरेट करके इतना मंगाना है, जितना होना था हो गया। क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो सर इधर बी स्क्वायर बराबर c प्लस a बटा 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी बी स्क्वायर बराबर c प्लस a का होल स्क्वायर बटा 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, बी स्क्वायर बराबर c प्लस ए यानी ये प्लस बी द होल स्क्वायर पर तुड़िए तो a के जगह पे c है यानी c स्क्वायर प्लस 2ca आप प्लस कौन सा b स्क्वायर यानी a स्क्वायर, कौन सा सूत्र लगा ये लगा, चूंकि a प्लस बी द होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर है ना। तो जहां a के जगह पे c है और b के जगह पर a है तो उसी के अनुसार हमने सजाया, डिवाइडेड बाई 4 का होल स्क्वायर 4 चौका 16। अब यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, यहां कुछ नहीं तो 1 कर दीजिए है ना, इसमें इससे गुना होगा तो सर 16b स्क्वायर बराबर, अब यहां देखिए इनको सजाते हुए लिखिए a स्क्वायर को पहले कर दीजिए तो a स्क्वायर प्लस ये 2ca है तो 2ac लिखिए और प्लस c स्क्वायर बच गया तो प्लस का c स्क्वायर। अब क्या कीजिए, दोनों तरफ 4ac घटाने पर है ना, दोनों तरफ 4ac घटा दे रहे हैं तो क्या बच जाएगा सर 16b स्क्वायर और माइनस का 4ac बराबर a स्क्वायर प्लस 2ac प्लस c स्क्वायर और माइनस का 4ac है ना। यहां से 4 कॉमन है तो कॉमन लीजिए, 4 चौका 16 यानी 4b स्क्वायर और माइनस 4 निकल गया तो ac मिला। ठीक, अच्छा बराबर यहां से a स्क्वायर और 2ac में से 4ac घटेगा तो माइनस का 2ac और प्लस का c स्क्वायर है ये है। यहाँ एक ठो सूत्र लग रहा है, देखिए कौन सा, चूंकि होता है a माइनस बी द होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b स्क्वायर। तनी ध्यान से देखिए यहाँ पे है क्या, यहाँ पे a के जगह पर a है और b के जगह पर c है, यानी इसको कैसा लिख सकते हैं कि a माइनस c का होल स्क्वायर और इधर क्या है, इसको फिर से लिखिए 4 × 4b स्क्वायर और माइनस का ac। हमने ये पा लिया और यही तो प्रूफ करना था तो क्या हो गया, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, देखिए जी क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं, लिखा है कि 7-2ab समांतर श्रेणी में है, चूंकि 7-2ab किस में है जी, समांतर श्रेणी में है। अच्छा ये क्या है, T1 T2 T3 और ये T4 है ना, समांतर श्रेणी में है तो इनका सार्व अंतर बराबर होगा, यानी लगातार पदों के बीच का अंतर बराबर होगा, यानी क्या लिखेंगे T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस
T2 बराबर T4 और माइनस का T3 बराबर होगा T2 माइनस T1, इसका मतलब है कि 2 माइनस 7 बराबर T3 माइनस T2 यानी A और माइनस का 2 बराबर T4 माइनस T3 यानी कि B और माइनस का A, है ना। ये हमको मिल गया, है ना, जो कि बराबर है ऑलरेडी। काहे बराबर है? क्योंकि वो समांतर श्रेणी में है, चेक नहीं करना है, मान निकालना है। अब क्या कीजिए बारी बारी से, अब यदि क्या 2 माइनस 7 बराबर A माइनस 2 हो तो 2 में से 7 गया -5 बराबर A माइनस 2, -2 को इधर लाइए तो -5 प्लस 2 बराबर A, तो सर घटेगा -3 बराबर A, यानी कि क्या मिल गया? A बराबर -3। अब यदि अब इनको ले लीजिए, है ना, इनको और इनको, तो अब यदि 2 माइनस 7 बराबर B माइनस A हो, है ना, और A का मान निकल गया -3, तो भर दीजिए। तो 2 माइनस 7 बराबर B और माइनस A के जगह पे -3 भर दीजिए। काहे कि चूंकि A बराबर कितना है -3, हमने इसमें भर दिया, तो सर 2 में से 7 गया, कितना बचा? -5 बराबर B और माइनस माइनस प्लस का 3, है ना। इनको इधर लाइए तो -5 -3 बराबर B, तो -5 -3 -8 बराबर B, यानी कि सर B बराबर क्या हुआ? -8 हुआ। अतः हमने क्या क्या पा लिया? A बराबर -3 और B बराबर -8, यही तो कह रहा था, हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। कह रहा है कि ABC समांतर श्रेणी में है ना। चूंकि ABC समांतर श्रेणी में है, इसलिए क्या होगा सर? ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है, यानी 2 लगातार पदों का अंतर बराबर होगा, यानी सार्वंतर बराबर होगा, है ना। तो लिखेंगे T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2 होगा। T2 का मान कितना है? B है, तो B और माइनस T1 A बराबर T3 का मान C और माइनस T2 B, यानी कि अगर ये AP में है तो इतना है, ठीक। अब सुनिए, ये कह रहा है कि A प्लस के B प्लस के और C प्लस के समांतर श्रेणी में है कि नहीं है, बताइए। तो हम क्या लिखेंगे कि A प्लस के, B प्लस के और C प्लस के समांतर श्रेणी में होंगे यदि T2 माइनस T1 बराबर कितना? T3 माइनस का T2। मान भरिए, T2 का मान ये है B प्लस के और माइनस का T1 A प्लस के बराबर T3 कौन सा? C प्लस के और माइनस का T2 B प्लस के, ठीक है। तो B प्लस के और माइनस A माइनस के हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, और यहां से C प्लस के और माइनस B प्लस माइनस माइनस के प्लस के माइनस के प्लस के कट गया और बच गया हमको B माइनस A बराबर C माइनस B, यही ना बचा। अब देखिए, ये अगर AP में था तो B माइनस A बराबर C माइनस B था, तो ये भी अगर B माइनस A बराबर C माइनस B आ गया, इसका मतलब ये भी तो AP में है, अर्थात A प्लस के, B प्लस के और C प्लस के AP में है, हेंस प्रूव्ड, है ना, हेंस। अब इसी का जैसा सेम अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि यदि PQR समांतर श्रेणी में है ना, तो लिखेंगे कि PQR समांतर श्रेणी में है ना, है। इसलिए क्या हो जाएगा कि T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस का T2। मान भर दीजिए तो Q माइनस का T1 P और T3 R माइनस का कितना? Q, यानी कि अगर किसी को AP में लाना है तो इतना होना चाहिए, है ना। अब कह रहा है कि इतना, है ना, यहां पे आइए, कह रहा है कि अब इतना AP में है कि नहीं बताइए, यानी अब TP प्लस A
उसके बाद टी क्यू प्लस ए, उसके बाद टी आर प्लस ए समांतर श्रेणी में होंगे यदि। कब होंगे? जब T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस का T2 हो जाए, तब समांतर श्रेणी में हो जाएंगे। बस ये मान भर दीजिए, T1 है, ये T2 है, ये T3 है, भरिए तो T2 माइनस T1 है ना, यानी TQ प्लस A और माइनस का TP प्लस A, ठीक है। अच्छा, बराबर T3 यानी TR प्लस A और माइनस का TQ और प्लस का A, ठीक है। अच्छा, अब यहां देखिए, खोलिए इनको तो ये हो जाएगा TQ प्लस A और माइनस TP और माइनस A बराबर TR प्लस A और माइनस TQ और माइनस का A, ठीक है। अच्छा, माइनस ए से प्लस ए कट गया, माइनस ए से प्लस ए कट गया, हमको मिल गया टी क्यू और माइनस टी पी और बराबर टी आर और माइनस का टी क्यू। कॉमन लीजिए टी, तो क्यू माइनस पी बराबर टी कॉमन लिया तो आर माइनस का क्यू। तो अब इस टी को इधर लेके आ जाइए, तो क्यू माइनस पी बराबर टी इंटू आर माइनस क्यू डिवाइडेड बाई टी। तो टी से टी कट गया, आप यहां से भी काट सकते थे डायरेक्ट, ये टी से ये टी कट जाता, यानी कि अर्थात कौन सा वाला, TP प्लस ए, TQ प्लस ए और TR प्लस ए क्या है, समांतर श्रेणी में है ना, और हैंस प्रूव्ड। देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 4 का एक है कि किसी अनुक्रम का nवां पद 4n माइनस 2 है ना, यानी Tn बराबर कितना है, 4n माइनस का 2 है। कह रहा है कि क्या ये समांतर श्रेणी में है, तो हम पहले प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद ऐसे निकालेंगे। यानी पहला पद सबसे पहले T1 निकालिए, यानी n के जगह पर 1 भर दीजिए, तो 4 गुना 1 और माइनस का 2 कितना हुआ सर, 4 एकम 4 में से 2 गया 2। दूसरा पद निकालिए, T2 बराबर कितना, 4 गुना 2 और माइनस का 2 कितना हो गया, 4 दूनी 8 में से 2 गया 6। T3 बराबर 4 गुना 3 और माइनस का 2 कितना हो गया, 4 3 12 में से 2 गया 10। इसके आगे भी निकाल सकते हैं, लेकिन इतना से काम हो जाएगा, ज़्यादा लेंदी बनाने की आवश्यकता नहीं है। अब कह रहा है कि क्या ये एपी में है, क्या ये अनुक्रम समांतर श्रेणी में है, यानी हमने जो निकाला ये समांतर श्रेणी में है क्या। तो लिखेंगे 2 6 10 समांतर श्रेणी में होंगे यदि 3 गो है, यानी कि T2 माइनस T1 बराबर T3 तक लिखाएगा, T3 माइनस T2। मान भरिए, T2 का मान 6 माइनस T1 2 बराबर T3 10 और माइनस T2 कितना 6। सर घटा 6 में से 2 गया 4 और बराबर 10 में से 6 गए, ये भी 4, यानी सार अंतर बराबर आ गया। 2 लगातार पदों का अंतर बराबर है, अर्थात क्या लिखाएगा, अर्थात ये एपी या समांतर श्रेणी में है, ठीक। अब तो एपी बराबर कितना है सर, 2 4 6 ही है, निकाला है। कह रहा है कि तो 8वां पद बता दीजिए, कौन सा पद, 8वां पद। तो हमको निकालना है n बराबर 8 और a बराबर 2, ठीक है। और सार अंतर d बराबर कितना आ गया है जी, 4 आ गया है ना, यानी T2 माइनस T1 या T3 माइनस T2 ये सब 4 है, यानी सार अंतर 4 है। अब 8वां पद बराबर क्या, T8 बराबर कितना, a प्लस 7d। 8वां पद यानी a प्लस 7d। मान भरिए, a का कितना होगा जी 2 और प्लस 7 और गुना में d का मान कितना 4। तो 2 प्लस 7 चौका 28 और 28 और 2 30, यानी कि 8वां पद क्या आ गया, 30 आ गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 2 नंबर पे लिखा है किसी अनुक्रम का 8वां पद 2r प्लस 3 है ना जी। यहां पर 4 के 2 नंबर में दिया है
टी आर बराबर 2r प्लस 3 है, अलग अलग निकालिए T1 T2 T3 यानी कि T1 बराबर 2 गुना 1 जोड़ 3 यानी 2 एकम 2 3 5। दूसरा पद निकालिए T2 बराबर 2 गुना 2 प्लस 3 यानी 2 दूना 4 3 7 और T3 निकालिए यानी 2 गुना 3 प्लस 3 यानी कि 3 दूना 6 3 9, है ना। अब ये कह रहा है कि अब ये एपी में है कि नहीं बताइए, तो कौन सा 5 7 9 एपी में होंगे, यदि कब होंगे, जब T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस का T2 हो जाए। तो T2 का मान कितना है सर, 7 माइनस का 5 बराबर T3 क्या है 9 और माइनस का 7 हो गया T2। घटा तो 2 इधर भी 2 यानी ये एपी में है ना, अर्थात ये एपी में है। कह रहा है कौन सा पद बता दीजिए, कि 7वां पद बता दीजिए, है तो, है ना, यानी कि T7 7वां पद यानी T7 बराबर A प्लस कै गो D 6 गो D। A का मान कितना है सर, देखिए कितना है 5 है, यानी A के जगह पे 5 भर देंगे, 5 जोड़, और D कितना आ गया सर 2 आ गया, यही सब तो D है। तो 5 प्लस 6 गुना 2 यानी कि 5 प्लस 6 दूना 12 और 12 5 17 यानी कि 7वां पद क्या आ गया 17 आ गया। ठीक है।